अमेरिका और इजराइल लगातार भीषण हमले करते हुए ईरान को दहला रहे हैं। हमले इतने खतरनाक हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ही उनके परिवार के कई लोग मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान के 40 बड़े कमांडरों को भी मार गिराया है। ईरान पर 1500 मिसाइलों से हमला किया गया है। इन हमलों से ईरान में चारों तरफ तबाही मची हुई है। तो वहीं ईरान ने भी हमलों के जवाब में कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने खाड़ी के लगभग हर उस देश पर मिसाइल दागी है जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं। सऊदी अरब पर भी ईरान ने हमला किया है। इस नए युद्ध ने पहले से ही तनाव झेल रहे पश्चिम एशिया के माहौल को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है। कई देश अलर्ट पर हैं और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। तो वहीं इस युद्ध ने दुनिया के कई देशों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। इस युद्ध से भारत के लिए भी बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिसके बाद भारत भी एक्शन में आ गया है। इस जंग पर भारत की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के बीच जंग पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल ही के घटनाक्रम से भारत बहुत चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा और प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तो भारत ने सुरक्षा गाइडलाइंस जारी करते हुए ईरान और इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को ज्यादा सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन इसी बीच भारत पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में से एक है। इसी रास्ते से दुनिया के कुल क्रूड ऑयल बिजनेस का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। होर्मुज लगभग 161 किलोमीटर लंबा समुद्री जल मार्ग है। भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट का लगभग 50% होर्मुज से होकर गुजरता है, जो ज्यादातर इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। भारत अपने कच्चे तेल का 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जो पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल बनाने के लिए कच्चा माल है, और अपनी जरूरत का लगभग आधा हिस्सा नेचुरल गैस है, जो बिजली बनाने, फर्टिलाइजर बनाने, घरों की रसोई के लिए फ्यूल और गाड़ियों के लिए सीएनजी और खाना पकाने की गैस एलपीजी के लिए फीड स्टॉक है। अगर तनाव बना रहता है या जहाजों की आवाजाही में रुकावट आती है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत के लिए स्थिति और भी संवेदनशील है। भारत अपने जरूरत से ज्यादा क्रूड ऑयल के लिए विदेशों पर निर्भर है और लगभग आधा क्रूड ऑयल इसी रास्ते से होकर आता है। अगर इस रास्ते में थोड़ी भी बाधा आती है तो भारत को महंगे दाम पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और रुपए की कीमत पर दबाव आ सकता है। इसके साथ ही सरकार पर सब्सिडी और खर्च का बोझ भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर जिस रास्ते से भारत का ज्यादातर क्रूड ऑयल आता है, वहां अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।